नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, पुराने ज़माने की बात है। किसी नगर में एक कलुआ नाम का चोर रहता था। मरने से पहले कलुआ के पिता ने चोरी करने की सारी कलाएं कलुआ को सिखा दी थी। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर कई बार कलुआ जेल की हवा भी खा चुका था। एक दिन जब कलुआ चोरी करने के लिए गांव के जमींदार के घर में घुसा तो जमींदार के नौकर ने उसे देख लिया और जैसे ही उसे पकड़ना चाहा, कलुआ अपना हाथ छुड़ाकर भागा और भागते भागते वह गांव के बाहर एक साधु की कुटिया में जाकर छिप गया। जब सुबह कोई भोर हुई तो साधु जी पूछने लगे, बेटा तुम कौन हो और इस तरह मेरी कुटिया में छिप कर क्यों बैठे हो? कलुआ ने कहा, साधु जी मैं एक चोर हूँ। आज रात मैंने जमींदार के घर चोरी करने की कोशिश की। उनके नौकर ने मुझे देख लिया, मेरा पीछा किया, फिर मैं यहाँ आपके पास आकर छिप गया। साधु जी कहने लगे, बेटा तुम चोरी करते ही क्यों हो? तुम्हें तो कोई काम धाम करके एक सम्मानजनक जिंदगी जीनी चाहिए। चोरी करना मतलब हमेशा भय के साए में जीना, लोगों से छिप छिपा कर भागते रहना, ये भी कोई ज़िंदगी है? कलुआ चोर बोला, महाराज क्या करूं, मुझे चोरी करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझे यही काम सिखाया है। मेरे पिता भी यही काम करते थे। साधु ने कहा, बेटा यदि एक बार तुम अपने मन में ठान लो कि मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा और एक सम्मान की ज़िंदगी जीऊँगा, तो तुम ऐसा कर सकते हो और तुम्हें कोई ना कोई रास्ता भी मिल जाएगा। कलुआ चोर को साधु जी की बात बहुत अच्छी लगी। उसने उसी समय फैसला कर लिया कि आज के बाद वह चोरी नहीं करेगा। दूसरे ही दिन कलुआ चोर गांव के ठाकुर साहब के घर पहुंचा और उनसे बोला कि मुझे कोई काम दे दें। ठाकुर साहब और गांव के सभी लोग कलुआ चोर को भली भांति जानते थे और उससे ईर्ष्या भी करते थे। ठाकुर साहब ने कहा, तुम्हें इस गांव में कौन काम देगा? तुम तो एक शातिर चोर हो, क्या पता किसके घर में कब कौन सी चीज़ चुरा लो। इस तरह कलुआ चोर ने गांव के कई लोगों के पास जाकर कुछ काम देने की गुजारिश की, लेकिन किसी ने भी उसे अपने पास काम नहीं दिया। गांव के सभी लोगों ने अपने दरवाजे से उसे फटकार कर भगा दिया। कलुआ निराश होकर अपने गांव से दूर किसी दूसरे गांव में जाने का निर्णय किया। फिर चलते चलते जब वह दूर की एक गांव के समीप पहुंचा तो उसने गांव के बाहर एक मंदिर में लोगों की भीड़ जमा देखी। तो मंदिर के पास गया। मंदिर में तमाम लोग आकर फल फूल चढ़ा रहे थे, कोई रुपया पैसा चढ़ा रहा था। कलुआ चोर चुपचाप थोड़ी दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। जब सभी लोग मंदिर में दर्शन करके चढ़ावा चढ़ाकर अपने अपने घर को चले गए तो उस मंदिर के पुजारी ने चढ़ावे की सारी सामग्री इकट्ठा करके मंदिर के पास बने एक कमरे में रखने लगे। उसी समय कलुआ चोर उन पुजारी के समीप गया और उनके चरण स्पर्श करते हुए कहने लगा, पुजारी जी मैं एक दूर गांव का एक मुसाफिर हूँ और काम धंधे की तलाश में घर से निकला हूँ। अगर आप मुझे इस मंदिर में अपना शिष्य बनाकर रख लें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आप जो भी काम कहेंगे मैं कर दिया करूँगा। आपके लिए सुबह शाम भोजन भी बना दिया करूँगा और मंदिर की साफ सफाई भी कर दिया करूँगा। कलुआ की बात सुन मंदिर का पुजारी सोचने लगा, मंदिर का सारा काम अकेले करते करते मैं थक जाता हूँ, क्यों ना मैं इसे यहाँ रख लूँ। मंदिर की साफ सफाई का सारा काम
यह कर दिया करेगा। ये सोचकर पुजारी ने कलुआ चोर को वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। फिर वह मंदिर का पुजारी और कलुआ चोर दोनों हंसी खुशी मंदिर में रहने लगे। कलुआ हर रोज़ सुबह उठकर मंदिर की साफ सफाई कर देता। भक्तगण आकर दर्शन करते, चढ़ावा चढ़ाते। अब तो खूब फल फूल और मीठे पकवान खाकर कलुआ चोर खूब मोटा ताज़ा हो गया। उसने अपनी लंबी लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे बाल भी बढ़ा लिए। अब तो वह किसी महात्मा की तरह लगता था। कलुआ चोर अपने मन में यही सोचता कि मैं बेकार में ही किसी काम धंधे की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। भला इससे बेहतर जीवन और क्या हो सकता है कि आराम से मंदिर में पूजा पाठ ध्यान साधना करो। भक्त लोग आकर के मीठे मीठे फल और पकवान चढ़ाएंगे। खूब खाओ पियो मस्त रहो, ना किसी चीज़ की चिंता, ना किसी बात की कोई फिक्र। अब तो यहाँ मौज ही मौज है। फिर कुछ समय गुजरने के बाद एक दिन मंदिर के पुजारी का स्वर्गवास हो जाता है। मंदिर के देखभाल की पूरी जिम्मेदारी अब कलुआ चोर ने संभाल ली। अब वह हर समय ईश्वर की भक्ति में लीन रहकर ध्यान साधना करने लगा। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसके दर्शन के लिए आने लगे। अब वह कलुआ चोर से कल्लू महाराज बन गया था। एक दिन गांव का एक सेठ कल्लू महाराज के पास आया और कहने लगा, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। मेरे पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं। मुझे अपने घर पर रखते हुए डर लग रहा है कि कहीं कोई चोर इसे चोरी ना कर ले। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये स्वर्ण मुद्राएं आप अपने पास रख लें। जब मैं तीर्थ यात्रा से वापस आऊँगा तो आप मुझे वापस दे दीजिएगा। जब कल्लू महाराज ने सेठ की बात सुनी तो कहने लगे, सेठ जी, आप मुझे इस धन दौलत की माया से दूर ही रखें। मैं आपकी इन स्वर्ण मुद्राओं को अपने हाथ से नहीं छू सकता। यदि आपको अपने धन के चोरी होने का डर है तो आप इस मंदिर की चार दीवारी के भीतर कहीं भी ज़मीन में गाड़ दीजिए, और जब आप वापस यात्रा से वापस आएं तो अपने धन को ज़मीन से खोद करके वापस निकाल लीजिएगा। शेष ने सोचा, महाराज तो वास्तव में ही सांसारिक माया मोह से दूर रहने वाले पहुँचे हुए एक सिद्ध पुरुष लगते हैं। फिर सेठ ने मंदिर के करीब एक पेड़ के नीचे जमीन के अंदर अपने धन की पोटली को दबा दिया। कल्लू महाराज सेठ जी को धन गाड़ते हुए छिपकर देख रहे थे। जब सेठ जी अपना धन जमीन में गाड़कर तीर्थ यात्रा पर चले गए तो कल्लू महाराज ने हर रोज़ की तरह पूजा पाठ ध्यान साधना करी और सोने के लिए चले गए। दूसरे दिन जब सुबह कल्लू महाराज जागे तो उनके साथ उनके अंदर का बरसों से सोया हुआ चोर भी जाग उठा। वह सोचने लगे कि यदि सेठ जी का मंदिर में गड़ा हुआ सारा धन लेकर मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ तो सेठ जी और गांव के लोग मुझे कहाँ ढूंढते फिरेंगे, और इतने धन से तो मैं एक आलीशान महल बनवाकर एक ठाट बाट की ज़िंदगी बसर कर सकता हूँ। तमाम नौकर चाकर अपनी सेवा के लिए रख सकता हूँ। यहाँ मंदिर में रहकर कितना सारा काम करके मैं थक जाता हूँ। ये सारी बातें सोचकर कल्लू महाराज एक बार फिर कलुआ चोर बनने को तैयार हो गए। बिस्तर से उठे, मंदिर के पास सेठ जी का गड़ा हुआ धन बाहर निकाला, और जब तक गांव के लोग उनके दर्शन करने के लिए आते उसके पहले ही वह धन को लेकर गायब हो गए। जब गांव के लोग दर्शन करने के लिए मंदिर में आए तो कल्लू महाराज को वहाँ न पाकर
निराश मन से अपने घर वापस लौट गए। लोगों ने सोचा शायद महाराज जी तीर्थ यात्रा पर निकले हों। कुछ दिन के बाद जब सेठ जी तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि मंदिर में महात्मा जी नहीं हैं। फिर जब उन्होंने अपना गाड़ा हुआ धन निकालने के लिए मिट्टी हटाई तो उनका धन भी गायब था। सेठ जी का माथा ठनका। वो तुरंत गांव वालों के पास गए और सारी सच्चाई को बताया। धीरे धीरे चर्चा पूरे गांव में फैल गई। अब गांव के लोग यहाँ वहाँ कल्लू महाराज का पता लगाने लगे। उधर कलुआ चोर दूर के एक गांव में ढेर सारी ज़मीन खरीदकर उसके ऊपर एक आलीशान मकान बनवा लिया और ढेर सारे नौकर चाकर रख लिए और मौज की ज़िंदगी बसर करने लगा। गांव के लोगों को जब मालूम हुआ कि यहाँ से दूर एक गांव में कोई आदमी ढेर सारी ज़मीनें खरीदकर आलीशान महल बनवाकर पूरी ठाट बाट के साथ रहता है, उसके पास ढेर सारे नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी सब कुछ है और वह कुछ दिन पहले ही गांव में आया है, तो लोगों को शक हुआ। गांव के कुछ लोग सेठ जी को साथ लेकर उस नए अमीरजादे से मिलने के लिए चल पड़े। वहां जाकर लोगों ने देखा तो लोगों के होश उड़ गए। वो तो वही कल्लू महाराज थे जिसे लोग किसी देवता की तरह पूजा करते थे। फिर लोगों ने कल्लू महाराज को पकड़कर खूब पिटाई करी और उन्हें राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने कल्लू महाराज को 20 वर्ष की सज़ा सुनाई। मित्रों, ये कहानी हमें यही सीख देती है कि इस संसार में सब कुछ है, लेकिन यदि हमारे अपने भावों पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो हम अपने जीवन की महान ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकते। सुखी और संपन्न जीवन कभी नहीं जी सकते। सुखी और संपन्न जीवन जीने के लिए मनुष्य का अपने मन के भावों पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। कहानी से यदि आपको कुछ सीख मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।